खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में संशोधित भू कानून ध्वनि मत से पारित हो गया है। लंबे समय से स्थानीय निवासी प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड में विधेयक 2025 के पारित होने से राज्य के भूमि कानूनों को काफी मजबूती मिलेगी। सदन में ध्वनि मत से भू कानून के पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के अंदर वक्तव्य देते हुए कहा कि इससे भू माफियाओं पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। बता दें कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से ये संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसमें गैर निवासियों के राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। अब राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनें तेजी से अलग इस्तेमाल में आने लगी थी, जिसके बाद इस तरह के भू कानून की मांग उठने लगी। आप सबसे भी अनुरोध है और माननीय अध्यक्ष जी आपसे मेरा निवेदन है कि ये प्रस्ताव हमारा राज्य हित में जो है पारित कर दिया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो हमारे सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 5 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के पक्ष में कृपया हाँ कहें, हाँ कह दीजिए। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ नवल खली हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवल, संशोधित भू कानून ध्वनि मत से पारित हो गया है, क्या कुछ इस कानून के तहत अब लागू होगा? क्या संशोधन किया गया था? जी बिल्कुल चारू, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा ने जो सख्त भू कानून विधेयक है उसको पारित कर दिया है। लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब 2022 में फिर से मुख्यमंत्री बन के आए तो उसी समय उन्होंने जो जन भावनाएं थी कि एक सख्त भू कानून होना चाहिए, उसको लेकर के विधेयक पारित कर दिया गया है। और अब जो 11 जिले हैं यानी कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ करके वहां पर जो बाहरी लोग हैं वो खेती के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे, और इसके अलावा जो उद्योग और अन्य प्रयोजन के लिए जो जमीन है उसको खरीदने पर भी रोक रहेगी। इस नए कानून के मुताबिक जो आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर जो भूमि खरीदने की जो बात कही गई है उसमें एक शपथ पत्र देना होगा और उसके माध्यम से बताना होगा कि ये 250 वर्ग मीटर जो खरीदी जा रही है वो आवासीय भवन के लिए खरीदी जा रही है। तो कल जैसे ही ये विधेयक पास हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका जो संकल्प है कि उत्तराखंड के जो संसाधन है, भूमि है, उसको जो माफिया हैं उनसे बचाया जाए, क्योंकि लंबे समय से जो जनता थी वो उसका भी ये मानना था कि जो भू माफिया है वो उत्तराखंड में सक्रिय हो गया है और अंधाधुंध जो जमीनें हैं वो खरीदी जा रही हैं। तो ये जो भू कानून संशोधन हुआ है इससे सिर्फ भूमि की जो खरीद फरोख्त है वही नहीं रुक पाएगी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर चकबंदी और बंदोबस्ती की भी व्यवस्था बनाई जाएगी। यानी कि एक जन भावनाओं के अनुरूप जो भू कानून है उसको लाने की बात जो है पुष्कर सिंह धामी ने कही है। ठीक है नवल, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।